साथियों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है और मैं आपको दरख्शा दोम उर्दू यानी सेकंड उर्दू जो है बिहार बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, जिसकी तैयारी मैं हर लेसन से करा रहा हूँ। अभी मैं शबनम कमाली के बारे में आपको डिटेल बताया। अब मैं सोचा कि अगर मैं शुरू से लेकर पूरा बुक पढ़ाऊँगा तो देर हो जाएगा। वैसे तो मैं आपका एग्ज़ाम आने से पहले पूरा कोर्स उर्दू का ख़त्म कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि आपको कुछ ज़रूरी है। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसे मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो कम से कम, अगर लिखना नहीं जानते तो कम से कम पढ़ के वो नंबर उठा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट तो ये है आपको कि आप ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा केयर कीजिए, क्योंकि आप जो ऑब्जेक्टिव ही आपका प्लस पॉइंट है। अगर ऑब्जेक्टिव गड़बड़ाया तो पूरा एग्ज़ाम गड़बड़ा जाएगा। इसी लेकर मैं आपका 20 फरवरी 2023 को उर्दू का जो एग्ज़ाम है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड सिटिंग दोनों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद है कि इसमें से आपको 95-90 क्वेश्चन टकरा जाएगा। इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छा से कीजिए जहाँ तक हो सके। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम हॉल में बैठिए तो आपको पछतावा आए। इसलिए इसको आप देखिए, याद कीजिए, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसी बात पर मुझे कुछ और आपको बताना है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मुझे तो एक जमील मजहरी का एक शेर याद आ गया। न स्याही के दुश्मन हैं न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। ना मुझे दिन से दुश्मनी है और ना ही मुझे रात से। अगर मैं दिन से दुश्मनी करूँगा तो मैं कुछ अर्न करने से, कुछ सीखने से कासिर रहूँगा, और अगर मैं रात से दुश्मनी करूँगा तो मैं नींद से महरूम हो जाऊँगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत कीजिए और किसी की बुराई मत सुनिए। कौन क्या कह रहा है वो मत कीजिए। और अक्सर ऐसा देखा जाता है, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मैट्रिक एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। और वो करते क्या हैं, ठीक जिस दिन एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले वो डगर डगर नगर नगर चलते हैं। मुझे तो ये कहना नहीं चाहिए और मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि आप मज़ार पे जाते हैं या फिर और कहीं जाते हैं मन्नत मांगने, तो मुझे तो ये शेर याद आता है कि मेरी तकदीर का इसमें कोई काबू नहीं चलता, और जहाँ बंदूक चलती है वहाँ जादू नहीं चलता। सचमुच में अल्लाह उन्हीं की मदद करता है, खुदा उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। डगर डगर चलने वालों की मदद नहीं करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत जाइए, आप जाइए, लेकिन दोस्तों मेहनत तो कीजिए। इसलिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। आइंदा आप ऐसा ना हो कि पछताइए। इसलिए इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए और इस पर पूरा फुल केयर कीजिए। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिखा हूँ, 300 क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद है ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। फर्स्ट सीटिंग में जो होता है एग्ज़ाम आप उसके लिए भी है, और जो सेकंड सीटिंग में होता है एग्ज़ाम उसके लिए भी है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लापरवाही मत लीजिएगा। ये फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों के लिए है, जिसका उर्दू है 100 नंबर का। पहला क्वेश्चन है, चकबस्त की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है, मतलब किताब में। तो चकबस्त की नज्म जो है मनाजर कुदरत है, मनाजर कुदरत। चकबस्त का पूरा नाम क्या है, तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त है। इंडिया गेट की तामीर किसने कराई, तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने कराई। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है, तो शोख़-ए-तहरीर।
दर्ज झैल में, शोरा में मजाह के शायर कौन है? मैंने हंसी मजाक जो करते हैं। तो दिलावर फगार। गालिब का पूरा नाम क्या था? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, या फिर आपका बुक में या क्वेश्चन में असदुल्ला खां गालिब भी दे सकता है, लेकिन पूरा नाम था मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से। मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तस्दीक हुसैन खां। मिर्जा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तबाबत। मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताएं। फरेब इश्क। नसीम का पूरा नाम क्या था? पंडित दया शंकर कोल, या फिर दया शंकर कोल भी आ सकता है। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो आतिश के। मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। मुसहफ़ी के ज़ैर निसाब में मसनवी का उन्वान बताएं। तो आगाज़ दास्तान। बंद हो गया है? इसके बाद और लिखेला है। तो हो जाएगा। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था? फ़िदा हुसैन वामिक़। याद रखिएगा, फ़िदा हुसैन वामिक़। उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद दाग दहलवी थे। फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? दोनों अलग थे। अब्दुल मजीद परेशान। उर्दू में थे दाग दहलवी और फ़ारसी में थे अब्दुल मजीद परेशान। मतलब दो उस्ताद थे मुबारक अजीम आबादी के। मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम बताइए। ये शेरी मजमूए का नाम आएगा जलवाए दाग। मुबारक अजीम के ये बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI कर रहे हैं। गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? तो कसीदा से है। अहमद फ़िराज के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 12। आगे है क्वेश्चन आपका, जिस गज़ल में रदीफ ना हो ऐसी गज़ल को क्या कहते हैं? तो गैर मुरद्दिफ। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? तो शेख सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज से हुआ? ब्रेन ट्यूमर। इरफान सिद्दीकी का मजमुआ किस नाम से यकजा तौर पर शाया हुआ? तो दरिया नाम से था। इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालविका अग्नि मुतरजम का तर्जुमा किस नाम से किया? तो वही मालिका और अग्नि के नाम से। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायरी के शायर हैं? गीत के हैं। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई? तो शाहजहाँ ने। ताजमहल तो शाहजहाँ ऐसे भी फेमस है। झैल के शेर का दूसरा मिसरा पूरा कीजिए। मतलब ये खाली जगह दिया रहेगा और इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको बताना है कि क्या भरागा। क्या जाने क्या कह जाती हैं? क्या जाने क्या कह जाती हैं, खाली जगह में है। जवाब होगा आकाश के हसमुख तारों से। ये खाली जगह भरने के लिए आपको आएगा। मसनवी ज़हर इश्क के शायर कौन हैं? जवाब में होगा शौक लखनवी। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का क्या नाम है? क्या नाम था? तिलवक चंद महरूम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये VVI। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? तिलवक चंद महरूम। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1910 को लोधी कटरा पटना सिटी में। आगे है नदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो नदा फाजली की जो पैदाइश हुई वो ग्वालियर में हुई।
सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है? 1905 है। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद मोहम्मद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद अली जाफरी, अली जाफरी। दरजैल शोरा में मिजाज के शायर कौन हैं? दिलावर फगार हैं। गालिब की सन पैदाइश किस सन में पैदा हुए? गालिब किस सन में पैदा हुए? 1797। गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1869। यहाँ पर मतलब साथ ही में आंसर लिखा गया है 1797। गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1869। गालिब के वालिद का क्या नाम था? गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो अब्दुल्लाह बेग। मुसहफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1748 ईस्वी में अमरोह। 1748 ईस्वी अमरोह में हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? तो 100 रुपया माहवार। अहमद फराज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1953 में पेशावर में। दक्कन के किस शायर के जरिया उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची? वली दक्कनी। हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ इंतकाल 1991 में। परवीन शाकिर कब और कहाँ पैदा हुए? 24 नवंबर 1952 को कराची, पाकिस्तान में। परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? सैयद साकिब हुसैन। इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? 1939 ईस्वी बदायूं में। जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1935 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों साथियों, मैंने आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। टोटल 300 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि इसे आप सुनकर भी याद कर सकते हैं और पढ़कर भी याद कर सकते हैं और इसको रिवाइज कीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि जितना फ़ायदा आपको इससे पहुंच रहा, आप भी कोशिश कीजिए। जो भी अभी 10 क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाला है बिहार बोर्ड, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे